गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आप लोगों को वर्कशीट नंबर 77 जो कि 2 अक्टूबर 2020 की है, आज मैं आपको वाली वर्कशीट समझाकर इस वर्कशीट में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर अच्छे से आपको आज कराऊंगी। ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों, ये वर्कशीट जो है 6 to 8 सभी बच्चों के लिए है और कॉमन वर्कशीट है। ठीक है। इसमें सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद और यहाँ पर आप अपनी क्लास टीचर का, कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर लिखोगे। 2 अक्टूबर बच्चों आपको पता है कि गांधी जयंती होती है, गांधी जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, इसीलिए हमारी आज की वर्कशीट भी जो है वह गांधी जी के ऊपर ही आई है। ठीक है। तो हम गांधी जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं, उनके जीवन से संबंधित, उनकी फैमिली से संबंधित बातों को हम आज जानते हैं। चलिए बच्चों, वर्कशीट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। बच्चों ध्यान रखना, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। गांधी जी वकालत के कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और उनको वहां नस्लभेद का शिकार होना पड़ा, जिसके उपरांत उन्होंने वहां सत्याग्रह किया। 1915 में जो है भारत लौटने पर यहाँ के लोगों की दुर्दशा देखकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। क्या मतलब हुआ बच्चों इस लाइन का कि जब 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो उस समय भारतीयों की दशा बहुत ही दयनीय थी। यहाँ पर अंग्रेजों का आधिपत्य था, भारतीयों को अपनी इच्छा से जीने का, खाने का, पीने का कोई भी अधिकार नहीं था। तो इसलिए महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया था। भारत में गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। सबसे पहले महात्मा गांधी का आंदोलन जो था नील कृषि के विरोध में था। उसके बाद तो महात्मा गांधी ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन किया, सवर्णिया आंदोलन भी किया, अंग्रेज भारत छोड़ो आदि बहुत सारे आंदोलन किए हैं। गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया। ठीक है बच्चों, गांधी जी मानते थे कि अगर हमें किसी से भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा के बजाय हम दूसरों को प्रेम से जी सकते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे एवं उन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे ये वाली बात कि गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी को की थी। गांधी जी के जन्म दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी की है। ठीक है। अब हम इस वर्कशीट से संबंधित प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न 1 दिया हुआ है कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के संदर्भ में आप अपने परिवार अथवा अध्यापक की सहायता से अधिक जानकारी एकत्रित कीजिए एवं उसे लिखिए। तो बच्चों, आपने ऊपर महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सवर्णिया आंदोलन के बारे में, असहयोग आंदोलन, अंग्रेज भारत छोड़ो, काफ़ी आंदोलन आपने ऊपर देखे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको असहयोग आंदोलन के बारे में बताऊंगी। आप अगर चाहो तो किसी और आंदोलन के बारे में भी अपने फैमिली मेंबर से हेल्प लेकर लिख सकते हो। पहले हम सारे यहाँ पर प्रश्न पढ़ लेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानकारी एकत्रित करके उसे लिखिए। मतलब जो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के साथ, उस आंदोलन में कौन कौन शामिल था, उनमें से किसी एक के बारे में आपको जानकारी लिखनी है। प्रश्न 3 दिया है, महात्मा गांधी के जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं। तो बच्चों, आपने ऊपर पढ़ा है कि महात्मा गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया है, तो आप लोग भी वही अपने जीवन में करना चाहोगे। प्रश्न 4 है, अक्टूबर के दिन से ही 1904 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का भी जन्म हुआ था।
उनको पहचानिए एवं उनके विषय में अन्य जानकारी एकत्र कीजिए। तो बच्चों अब इनके उत्तर देख लेते हैं कि उनके उत्तर हमारे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर 1 जो है पढ़ लेते हैं कि जो हमसे पूछा गया था कि गांधी जी के किसी एक आंदोलन के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर मैंने आपको असहयोग आंदोलन के बारे में बताया है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है, तो यह आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। तो बच्चों क्या देखा हमने, ये जन आंदोलन था और 1920 ईस्वी को ये अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य स्वराज स्थापित करना था, मतलब हमारा भारत सिर्फ हमारा हो, हमारा अपने भारत पर पूर्ण अधिकार हो, अपने ऊपर हमारा अधिकार हो, ये मतलब था गांधी जी का। ठीक है, लोगों ने ब्रिटिश सामान खरीदने से इनकार कर दिया था इस आंदोलन के बाद और दस्तकारी के सामान के उपयोग को प्रोत्साहित किया था। क्यों बच्चों? क्योंकि महात्मा गांधी जो थे हस्तकौशल को प्रोत्साहित करते थे। उनका कहना था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने हाथों से करना चाहिए, क्योंकि टोकरी बुनना वगैरह जो थे उनके फेमस वो थे, काम थे जो उन्हें वो पसंद करते थे। ठीक है, तो इसलिए दस्तकारी के काम के सामान को उन्होंने प्रोत्साहित किया था। उत्तर 2 है बच्चों कि सुभाष चंद्र बोस जो नेता के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी के साथ रहे थे ये। ठीक है, और ये स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस तथा माता का नाम प्रभावती था। उनके द्वारा दिया गया नारा जय हिंद भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बच्चों एक सबसे प्रसिद्ध नारा एक और है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप लोगों ने सुना है ये भी सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत ही फेमस नारा है। उत्तर 3 हम देख लेते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन से मुझे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की शिक्षा मिलती है। इसी आदर्श को मैं अपने जीवन में अपनाना चाहूंगी और दूसरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करूंगी। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा ये था, शिक्षा थी महात्मा गांधी की, सत्य और अहिंसा। हमेशा सत्य बोलना है और दूसरों से लड़ाई नहीं करनी है। उत्तर 4 हम देख लेते हैं कि 2 अक्टूबर 1904 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर मुगलसराय में हुआ था। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। उनके पिता एक स्कूल में शिक्षक थे। 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था और उनकी माता ने उनका पालन पोषण किया था। 1927 ईस्वी में उनकी शादी हो गई थी। उनकी पत्नी ललिता देवी जो थी मिर्जापुर से थी, जो उन्हीं के शहर के पास रहती थी। उनका कहना था मेहनत जो है प्रार्थना करने के समान है। बच्चों अगर आपके मन में कोई और भी है, मतलब कोई और आप आंदोलन लिखना चाहते हैं, किसी और नेता के बारे में लिखना चाहते हैं, तो आप अपने परिवार में मम्मी पापा की हेल्प लेकर वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने आज आपकी वर्कशीट सॉल्व करा दी है। इसको आप इन उत्तरों को आप अपनी कॉपी में बहुत सुंदर राइटिंग में लिखोगे। ठीक है, और मेरी वीडियो को आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दोगे, ताकि मैं आपको आने वाली जो अगली वीडियो है उसके लिए अच्छी अच्छी बातें आपको बता सकूं। धन्यवाद।